आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। असम में आज हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। थोड़ी ही देर में भव्य कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा और तीसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि असम में जिस तरीके से भाजपा ने जीत हासिल की है उसके बाद से ही लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के बधाइयों का तांता जो है वो देखने को मिल रहा था और अब हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वह थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के तमाम नेता जो है वह असम पहुंच चुके हैं। यानी कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जो है आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का राज्य में तीसरा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह खानापारा में आयोजित होगा जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बता दें कि राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सुबह 11:40 पर शपथ दिलाएंगे। एनडीए ने 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीट जीतकर बड़ी जीत हासिल की है जिसमें भाजपा को 82 सीट मिली है। नई सरकार भूमि अधिकार अतिक्रमण हटाने और विकास कार्यों पर जो है वह फोकस करती नजर आई थी और अब हिमंता बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण है और शामिल होने के लिए तमाम भाजपा के नेता पहुंच चुके हैं। Today is a special day, auspicious day, historical day, and it will remain, lifetime memory in my heart. देखिए, अब तीसरी बार हम शपथ लेने के लिए जा रहा है। एनडीए ने हैट्रिक किया है, आप जानते हैं, और हमारे आदरणीय सीएम डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी का नेतृत्व में लास्ट 5 साल जिस ढंग से काम किया था, लोगों ने भारी बहुमत दिया है। मैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन में, अमित शाह जी का मार्गदर्शन में यहाँ पे जितना काम हुई है एनडीए गवर्नमेंट का टाइम, स्पेशली लास्ट 5 इयर्स, तो पहले कभी नहीं हुआ था इंडिपेंडेंस का बाद। तो इसलिए लोग खुश है। आज स्टेट का कोनों से आज लोग आ रहा है। अभी तो फिर पूरी भर्ती हो गया है, मैंने सुना, तो मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं अगली 5 साल हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड होगा, क्योंकि इतना ही कम होगा, क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा बढ़ गया है, क्योंकि जिस ढंग से जनादेश दिया है लोगों ने, तो हमारे पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। तो इसलिए जरूर काम करेंगे। भगवान का आशीर्वाद, भगवान को पूजा करके सुबह अभी जाने के लिए तैयार है। सर, आप एक सीनियर लीडर हैं और एनडीए के पार्टनर भी हैं। हाँ। कितनी जिम्मेदारी आप देखते हैं, क्योंकि और भी लोग हैं, इस बार आपके भी एमएलए हैं, बहुत सारे मंत्री रहेंगे, लेकिन आप की प्रमुख जिम्मेदारी? बहुत जिम्मेदारी तो है, क्योंकि एनडीए एजीपी ये पुराना घटक है, घटक दल है। तो इस हिसाब से हमारे बहुत ही काम है और जरूर करेंगे। पीएम मोदी भी शामिल होने वाले हैं। अच्छा, ये बहुत सौभाग्य की बात ही, गौरव की बात ही। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे पहुंचे और भाग लेंगे शपथ ग्रहण अनुष्ठान में। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बहुत मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल एयरपोर्ट गया था, स्वागत करने के लिए मेले भी थे। अब देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री होने का बाद जितना काम किया है असम के लिए, नॉर्थ के लिए। अब देखिए, मनमोहन जी भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करके प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन कुछ नहीं किया। जितना बार यहाँ पे आया नहीं है, अकेले काम के लिए आया है, कुछ अनाउंसमेंट के लिए आया है, करने के लिए आया है। तो ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है। सरकार असम में बनने जा रही है। मां कामाख्या का आशीर्वाद इसी प्रकार से असम की
जनता पर समस्त देशवासियों पर बना रहे और मां कामाख्या का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार को असम की जनता ने फिर से विश्वास और भरोसा किया है और मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर उस शुभ कार्य का शुभारंभ करने जा रहा हूं। परिवार लेके आप देखिए, मां का आशीर्वाद तो वर्षों से हमारे परिवार को मिलता रहा है और आज सौभाग्य था कि पूरे परिवार समेत आने का मौका मिला तो मां के चरणों में शीश नमन किया हूं कि परिवार समेत समाज और पूरे देश को सुख स्वस्थ और शांति से रखें। हिमंत बिश्व शर्मा दूसरी बार सीएम बनने जा रही है असम में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने विकास और विश्वास के साथ ही काम किया है और यही कारण है कि जनता का भरोसा लगातार हमको मिल रहा है। নহয়, আজি আমাৰ বিভিন্ন অতিথি আহিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াসকল বিভিন্ন ৰাজ্যৰ তেখেতসকলৰ মই প্ৰটকল লগত আহিছোঁ। আমাৰ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত সেৱা কৰিলোঁ আৰু যেন ভালে ভালে হৈ থাকে। আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদত অসম ভালে ভালে যাই থাকিব। हाँ, आसाम में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी पुनः शपथ ग्रहण कर रही है। मां कामाख्या के दर्शन में आए हैं। आज सारे यहाँ पर जो अतिथि आए हैं विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री, मैं भी बिहार के मुख्यमंत्री के साथ यहाँ आया हूँ। आशा रखता हूँ मां कामाख्या के आशीर्वाद से सब अच्छे हो जाएंगे। तीसरी बार असम में बीजेपी सरकार बनने हाँ, तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। हाँ, बहुमत से यहाँ के लोग आज बहुत खुश है। आज आप माता जी का दर्शन किया, क्या आशा किया आपने? वही जैसे है ऐसा ही रखना है, सबको भी हंसी खुशी, आप लोगों को भी धन्यवाद। अब बहुत अच्छे है बहुत। हाँ, নহয়, আজি আমাৰ বিভিন্ন অতিথি আহিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াসকল বিভিন্ন ৰাজ্যৰ তেখেতসকলৰ মই প্ৰটকল লগত আহিছোঁ। আমাৰ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত সেৱা কৰিলোঁ আৰু যেন ভালে ভালে হৈ থাকে। আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ শপত গ্ৰহণ কৰিব और तेखেতৰ नेतृत्वत मां कामाख्यार आशीर्वादत অসম ভালে ভালে যাই থাকিব। हाँ, आसाम में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी पुनः शपथ ग्रहण कर रही है। मां कामाख्या के दर्शन में आए हैं। आज सारे यहाँ पर जो अतिथि आए हैं विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री, मैं भी बिहार के मुख्यमंत्री के साथ यहाँ आया हूँ। आशा रखता हूँ मां कामाख्या के आशीर्वाद से सब अच्छे हो जाएंगे। तीसरी बार असम में बीजेपी सरकार बनने हाँ, तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। हाँ, बहुमत से यहाँ के लोग आज बहुत खुश है। आज आप माता जी का दर्शन किया, क्या आशा किया आपने? वही जैसे है ऐसा ही रखना है, सबको भी हंसी खुशी, आप लोगों को भी धन्यवाद। अब बहुत अच्छे है बहुत। आसाम की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जो विश्वास रखा है, निश्चित रूप से हेमंत जी उस विश्वास को सार्थक करेंगे और निश्चित रूप से आसाम का विकास होगा। और मेरे विभाग की ओर से भी करीब 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है। हम लोग काजीरंगा से लेकर गुवाहाटी रिंग रोड से लेकर जो काम है और गति से करेंगे और आसाम को हम हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। आसाम, आप सबको भी बहुत धन्यवाद। आसाम की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने तीसरी बार और ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है और निश्चित रूप से आज आसाम के लिए भी बहुत ही खुशी की बात है। आज माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, मतलब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ। और देखें तो पूरे देश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों ने विश्वास जताया है, चाहे बंगाल की बात हम करें, आसाम की बात करें या अन्य राज्यों में भी निश्चित रूप से बहुत ही लोगों का विश्वास, भरोसा प्रधानमंत्री जी पर है और उन्होंने विश्वास जताया है। तो निश्चित तौर पर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी आम जन के साथ जुड़कर लोगों की समस्या को देखते भी हैं, उनको सुनते भी हैं और आज हमें लगता है कि आज आ भी रहे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ही खुशी और बहुत ही अच्छा आज दिन के लिए सरकार बना रही है भाजपा यहाँ पे। निश्चित रूप से इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सेवा के भाव से आती है, इसलिए आम जन को ऐसा लगता है कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता, हमारे लिए प्रो इनकम्बेंसी होता है और जनता को ये पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जिस सेवा भाव से आती है, आम जन की सेवा करती है, चाहे युवा, महिला, किसान, गरीब, हर को साथ लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ चलती
होती है और इसीलिए लोगों ने भरोसा जताया और तीसरी बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हेमंत के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल हेमंता बिश्व शर्मा जी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे और उनके नेतृत्व में आसाम आगे बढ़ रहा है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उस लक्ष्य को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं, इसीलिए लोगों का मैंने की माँ कामाख्या से मांगा कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो विकसित भारत 2047 करने का उनका सपना वो साकार हो। गोवा में फिर से एक बार विकसित गोवा 2037 सपना साकार करने के लिए मुझे शक्ति दे, यही माँ कामाख्या से मांगा। आसाम की जनता का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में यहाँ से फिर एक बार हेमंता मुख्यमंत्री बने। यहाँ की जनता ने डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से यानी यहाँ के पहले वाले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यानी हेमंता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार फिर एक बार यहाँ पे आई है। निश्चित रूप से जिस तरह से आसाम में और बंगाल में जो सरकार आई है 2029 में फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे और विकसित भारत 2047 का सपना साकार होगा। यही माँ कामाख्या का मैं आशीर्वाद सभी जनता के लिए होगा। दोबारा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने 5 साल के लिए काम किया भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी का तत्व अंत्योदय, सर्वोदय और ग्रामोदय सभी लोगों तक पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ है और इसलिए बड़ी जीत यानी आसाम के लोगों ने यहाँ पे दी है। सभी लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, हेमंता और उनके पूरे टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, मैं स्वेरिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हेमंता दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार यहाँ पे सरकार बन रहे हैं, इसलिए मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबकी मेहरबानी से और कामाख्या की मेहरबानी से मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और आज क्योंकि मैं यहाँ 1.5 साल रह के गया हूँ, मेरा कुछ व्यक्तिगत भी सबसे संबंध है। मेरे टाइम पे भी मुख्यमंत्री थे, आज भी फिर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, तो उनके आग्रह पर मैं यहाँ आज उपस्थित रहूँ। सर आप यहाँ रह के गए, आप 2 साल 1.5 साल आप यहाँ पे थे, तो आपके साथ यहाँ अपना रिलेशन भी अच्छा है आसाम के साथ? देखो, मेरे तो आसाम के साथ अच्छे तरह से मैं यहाँ रहा हूँ और लगभग सभी लोगों से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं। अब मैं कैसा हूँ ये तो यहाँ के लोग ही बता पाएंगे। मैंने जो कोशिश हो सकती थी वो मैंने करने का प्रयास किया। हेमंत जी दूसरी बार के लिए शपथ ले रहे हैं आज? हाँ, इसी कारण से उनका आग्रह था कि मेरे शपथ ग्रहण में आप भी आए, तो मैं जरूर आया। एक भारी बहुमत से बीजेपी सरकार करने के पहले से बहुत अच्छा बहुमत है और निश्चित रूप से जनता की चॉइस है। अधिक से अधिक यहाँ जो काम और विकास हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। केंद्र सरकार के साथ एक लाइजन करके नॉर्थ ईस्ट में पार्टी को एक तरह से आगे बढ़ने का भी मौका मिल रहा है। आप सबको शुभकामना, शुभेच्छा और आने वाला दिन में कोऑपरेशन होना भी चाहिए। ये माँ कामाख्या का भूमि है, मैं पहले माँ कामाख्या को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और हमारी असम का सब जनता जनार्दन को बधाई देता हूँ। केवल आसाम नहीं है, बंगाल का चुनाव में जो भाजपा का इतना बड़ा शानदार जीत मोदी जी का नेतृत्व में हुआ है, उसमें आसाम का जनता और बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का नेतृत्व में वो लोग भी बहुत कोऑपरेशन किया। मैं आभारी हूँ। आने वाला दिन में उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, हम सब एक साथ, सिक्किम, जो मोदी जी का जो स्वप्न है पूर्वोदय का विकास, उसके एक साथ काम करूंगा। हेमंत जी मेरा बड़ा भाई है, मेरा साथ बहुत अच्छा रिलेशन बहुत दिन से है। वो मुझे बहुत मदद करता है, एक साथ काम करता हूँ। उनको देख के भी बहुत सीखना है। रात 1 बजे 1:30 बजे खुद सीएम ने फोन पकड़ता है, रिस्पॉन्स करता है और इतना डाउन टू अर्थ है। इसलिए हेमंत जी का आने वाला दिन को बड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो एक्सपीरियंस में मैं काम में लगाऊंगा। आप बोल रहे थे कि हेमंत का स्टाइल से बंगाल में काम होगा, वो बोल रहा था। देखिए, राष्ट्रवाद के लिए, देश के हित के लिए जो काम असम में हुआ है
त्रिपुरा में हुआ है वो काम बंगाल में पूरा करने का काम बीजेपी सरकार करेगा। हमारी गृह मंत्री जी बार बार मीटिंग में बताया, ये जो घुसपैठिया का जो हमारी बड़ा समस्या है उसको किस तरीके से आसाम त्रिपुरा में बीजेपी सरकार आने का बाद ये आज घुसपैठिया खत्म हो गया है। ये बंगाल में भी एक तुष्टीकरण की सरकार था, तो सरकार ने बीएसएफ को जमीन तक नहीं दिया, देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा हो गया था। इसलिए जो खास करके घुसपैठिया इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को लेकर और हमारी बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए आसाम ने जो कदम उठाया वो कदम बंगाल में भी उठाना चाहिए। वो काम काल पहले कैबिनेट से हम लोग शुरू कर दिया। तो हेमंत बिश्वा शर्मा जो है थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।